गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि हम लोग भारत संविधान पढ़ रहे थे तो कुछ स्टूडेंट का डाउट था कि सर जो भारतीय संविधान के तहत चैप्टर 1 है इसमें जो 4 आर्टिकल है सर संक्षिप्त में बताइए। तो दोस्तों संक्षिप्त में बताते हैं इसको। जैसे हम लोग कल लास्ट क्लास में पढ़े थे चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 के तहत दोस्तों हम बताए थे कि भारत एक स्टेट है, इंडिया के स्टेट है। तो स्टेट का पहला एलिमेंट होता है डेफिनेट टेरिटरी, निश्चित भूभाग। तो यही निश्चित भूभाग से ही रिलेटेड था दोस्तों हमारा चैप्टर 1। संविधान का जो चैप्टर 1 है ये इसी से रिलेटेड है। तो दोस्तों इसी के तहत हम लोग देख रहे थे। तो हम बताएं कि चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 का दोस्तों नाम था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब संघ और उसके राज क्षेत्र। तो इसके तहत 4 आर्टिकल दोस्तों, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। हम बताए थे कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ट्विंस है, जुड़वा बहन है। और आर्टिकल 1 थोड़ा सा देखते हैं और फिर आर्टिकल बताए थे कि आर्टिकल 4 इसी से रिलेटेड है। तो दोस्तों देखिए, तो आप दोस्तों देखोगे आर्टिकल 1 टोटल 4 आर्टिकल है चैप्टर 1 में। और चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? तो चैप्टर का नाम है, चैप्टर 1 का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो यूनियन दोस्तों कहने का मतलब हम बताए थे लास्ट क्लास में कि मान ले यूनियन कहने का मतलब कि भारत जो है, भारत एक यूनियन है। तो दोस्तों यूनियन का मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप होता है, संघ होता है। तो किसका ग्रुप है? तो बहुत सारे राज्य है भारत में, टोटल 28 राज्य और 8 यूटी है अभी करंट में। तो भारत एक ग्रुप है, एक संघ है, एक यूनियन है। किसका? तो राज्यों का। तो दोस्तों अब यहाँ पर इसी से संबंधित यहाँ पर जो आर्टिकल 1 बोलता है, तो आर्टिकल 1 बोलता है कि ठीक है जो संघ है उसका नाम क्या है। संघ हम बताएं तो दोस्तों लास्ट क्लास में कि यूनियन को मान लीजिए फादर, पिता, और जो टेरिटरी है, टेरिटरी को मान लीजिए सन, मतलब बेटा। तो हम तो यहाँ पर यूनियन को माने थे पिताजी और टेरिटरी स्टेट को माने थे बेटा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आर्टिकल 1 बोल रहा है, आर्टिकल 1 क्या कह रहा है कि पिताजी का नाम क्या है और उसका बेटा का नाम क्या है। बस इतना ही बोल रहा है, ज्यादा नहीं बोल रहा। आर्टिकल 1 बोल रहा है नेम ऑफ द यूनियन एंड टेरिटरी, मतलब फादर का नाम क्या है और सन का नाम क्या है। ये कौन बता रहा है? आर्टिकल 1 प्रश्न पूछ रहा है। तो आर्टिकल 1 प्रश्न पूछ रहा है कि यूनियन का नाम क्या है और टेरिटरी का नाम क्या है। तो आर्टिकल 1 पूछा प्रश्न, जवाब कौन देगा? जवाब देगा आर्टिकल 1 का 1, आर्टिकल 1 का 2 और आर्टिकल 1 का 3। तो आर्टिकल 1 का 1 जवाब देता है कि यूनियन मतलब फादर का नाम भारत है, यूनियन का नाम क्या है? इंडिया, दैट इज भारत। तो आर्टिकल 1 का 1 क्या किया? आंसर किया। फिर बोलेगा कि भाई क्या सवाल तो पूछा था कि फादर का नाम क्या है और सन का नाम क्या है। तो पहला आंसर मिल गया कि आर्टिकल 1 का 1 बताया कि फादर का नाम क्या है? इंडिया, दैट इज भारत। आर्टिकल 1 का 2 बोलता है सन का नाम आपको जानने के लिए शेड्यूल 1 में जाना होगा। हम बताए थे लास्ट क्लास में जितने भी राज्य का नाम है शेड्यूल 1 में है। तो आर्टिकल 1 का 2 बताता है कि बेटा का नाम जानना है तो आप शेड्यूल 2 में चले जाओ। अब आर्टिकल 1 का 3 बोलता है कि 3 प्रकार का बेटा, मतलब 3 प्रकार का सन है। एक है स्टेट, एक है यूटी और एक है एक्वायर टेरिटरी। स्टेट मतलब भारत में कितने 28 राज्य हैं, यूटी मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और एक्वायर टेरिटरी मतलब बाहर से कितने लिए, जैसे सिक्किम बाहर से एक्वायर किया हुआ एरिया था। तो दोस्तों आर्टिकल 1 यही था। आर्टिकल 1 बताया कि पिताजी का नाम क्या है और बेटे का नाम क्या है। तो आर्टिकल 1 प्रश्न पूछा और इसका जवाब दिया आर्टिकल 1 का 1, आर्टिकल 1 का 2 और आर्टिकल 1 का 3। तो दोस्तों आर्टिकल 1 यही था। आर्टिकल 2 और 3 को ट्विंस बोला गया। ट्विंस इसलिए बोला गया है, दोनों का एक ही मतलब है कि नया स्टेट का जन्म कैसे होता है, न्यू स्टेट का जन्म कैसे होता है। तो यहां पर सवाल है दोस्तों, आर्टिकल 2 बोलता है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, और ये बोलता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट दैट इज पार्ट ऑफ इंडिया। तो दोनों का एक ही मतलब है कि नया राज्य का निर्माण करना, न्यू राज्य, न्यू स्टेट का क्रिएशन करना, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। लेकिन अंतर क्या है दोस्तों? तो अंतर यही है
कि एडमिशन ही बोल रहा, मतलब इंडिया में नया राज्य का शामिल होना। ऐसे समझिए कि मान लीजिए दोस्तों भारत है, तो भारत के तहत कोई नया राज्य आएगा इंडिया में जो इंडिया का पार्ट नहीं है। यहां पर लिखा है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट आउटसाइड, जो बाहर से आएगा। तो बाहर से कोई भी आ सकता, हो सके श्रीलंका आ जाए, नेपाल आ जाए, भूटान आ जाए, पाकिस्तान आ जाए, तिब्बत आ जाए, जो भारत में आके मिलेगा बाहर से। जैसे एग्जांपल हम दिए थे सिक्किम, सिक्किम बाहर से इंडिया में आके मिला था। तो आर्टिकल 2 बोलता है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, मतलब नया राज्य तो बन रहा है लेकिन बाहर से आके बन रहा है बस। जबकि आर्टिकल 3 क्या बोलता है दोस्तों? आर्टिकल 3 बोलता है नया राज्य बनेगा लेकिन भारत के अंदर से ही बनेगा। तो भारत के अंदर से ही कैसे बनेगा? हम एग्जांपल दिए थे कि जैसे बिहार से झारखंड बना था, हम बताए थे कि यहां पे क्या है बिहार, तो बिहार को ही काट के क्या बना दिया झारखंड, यूपी के ही काट को क्या बना दिया उत्तराखंड, एमपी को काट के क्या बना दिया छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश को काट के क्या बना दिया तेलंगाना। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि ये भी नया राज्य बनाएगा और ये भी नया राज्य बनाएगा, दोनों नया राज्य बनाएगा। लेकिन इसमें क्या है? एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट आउटसाइड, जो बाहर से है। और ये बोलता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एग्जिस्टिंग स्टेट, जो भारत में पहले से था। बस यही टेक्निकल अंतर है। और साथ ही साथ यह भी बताता है आर्टिकल 3 कि अगर आपको बाउंड्री चेंज करना हो या उसका एरिया चेंज करना हो या नाम चेंज करना हो तब पर भी आर्टिकल 3 यूज कर सकते हैं। जैसे हम बताए थे वेस्ट बंगाल का नाम हो गया बंगाल, फिर बताए थे केरल का नाम हो गया केरलम, उड़ीसा का नाम हो गया ओडिशा। तो दोस्तों ये भी आर्टिकल 3 से रिलेटेड था। अब है दोस्तों लास्ट आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 4 बोलता है कि आप जब भी आर्टिकल 2 के तहत या आर्टिकल 3 के तहत, ये दोनों क्या कर रहा था दोस्तों? दोनों का काम था नया राज्य का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट या फिर एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। ये भी नया राज्य बनाया और ये भी नया राज्य बनाया। तो आर्टिकल 2 भी नया राज्य बना रहा, आर्टिकल 3 भी नया राज्य बना रहा। तो बोल रहा जब भी या तो 2 के थ्रू नया राज्य बने या तो 3 के थ्रू, मान लें आर्टिकल 2 के थ्रू एक्स नाम का एक नया राज्य बना और आर्टिकल 3 के थ्रू वाई नाम का नया राज्य बना न्यू स्टेट, तो बोला कि इसका नाम लिख दीजिए शेड्यूल 1 में। आर्टिकल 4 बोल रहा है, आर्टिकल 4 बोल रहा है कि अगर 2 के थ्रू भी नया राज्य बने तो उसका नाम लिखिए शेड्यूल 1 में। और इस नया राज्य के लिए आप राज्यसभा में कितना सीट दे रहे हैं इसको लिखिए किसमें? शेड्यूल 4 में। फिर यही बात आर्टिकल 3 भी बोलता है कि अगर वाई नाम का नया राज्य बना तो उसका नाम लिख दीजिए शेड्यूल 1 में, और इसमें इसको कितना राज्यसभा में सीट दिए इसको लिख दीजिए शेड्यूल 4 में। तो दोस्तों यही था आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 का कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद।